प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बहुत ही बाबरकत नाम में आज एक बार फिर मैं आप सबके लिए सलामती और बरकत की दुआ करती हूँ। अजीजों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत के रास्ते के उन तमाम वाक़यात को डिस्कस कर रहे हैं जो खुदा यीशु मसीह ने गिलगिता तक पहुँचने के वक्त रास्ते में जो जो भी वाक़यात हुए उनको हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मेरा ईमान और यकीन है कि आप सब बरकत पा रहे हैं। खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ हो कि आज हम खुदा यीशु मसीह के रास्ते के उस तीसरे स्टेप को देखेंगे, तीसरे वाक़ये को देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने मसलूब होने से पहले तीसरा क्या काम किया और क्यों किया और उसकी अहमियत हमारी जिंदगियों में क्या है और हमें उससे क्या सबक लेना है और खुदा यीशु मसीह इस वाक्य से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। अजीजों, हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 14 वर्स 22 to 26। 22वीं आयत से 26वीं आयत तक हम खुदा उनके जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। मरकज की मार्फत लिखा गया बयान। खुदा उनके कलाम में यूं लिखा है, और वो खा ही रहे थे कि उसने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया और उन सबों ने उसमें से पिया और उसने उनसे कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। फिर गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। खुदा के कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीजों, ये वाकया ईद फसा का वाकया है और ईद फसा हर साल मनाई जाती थी और इसे ईद फतीर या बेखमीरी रोटी की ईद भी कहा जाता है। ये यहूदियों की ईद फसा थी जिसे पास ओवर भी कहा जाता है, जिसका जिक्र हम खरूज 12 बाब की 7वीं आयत में हम देखते हैं। खरूज 12 बाब 7वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 7। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दे। आमीन। अजीजों, हम जानते हैं कि जब कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकली तो खुदा ने उनको हुक्म दिया था कि वो अपने दरवाजों की चौखटों पर उस बर्रे के खून को लगाएं जो खानदानी तौर पर वो अपने घरों में ज़बह करते थे। और ये उस बात का सबूत था कि जब उनके दरवाजों की चौखटों पर बर्रे का खून लगा होगा जो वो कुर्बान करेंगे, तो मौत का फरिश्ता जिसे खुदा ने हुक्म दिया था कि वो मिस्रियों के पहलौठों को खत्म कर दे, तमाम उन दरवाजों के ऊपर जिन पर खून लगा होगा वो उनको छोड़कर आगे गुजर जाएगा, यानी इस्राएलियों के पहलौठों को वो बचाएगा। ये मिस्र से निकलते वक्त इस्राएलियों के पहलौठों को बचाने का वाक्य था, जिसकी याद में ईद फसह का दिन मनाया जाता था और यहूदी कौम हमेशा इस दिन की यादगार को सेलिब्रेट करते थे और आज भी करते हैं। ये यादगार के तौर पर मनाया जाता था और जो कि 14 निसान को मनाया जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था। और किस तरीके से किया जाता था, सारा खानदान एक फैमिली की सूरत में इकट्ठा होता था और शाम के वक्त इशा का खाना खाते थे, यानी रात का खाना एक साथ खाते थे और कड़वे साग पात के साथ खाते थे और एक प्याला में जड़ी बूटियां डालते थे और उनको डुबोते थे और नमक के साथ खास किस्म की चटनी बनाकर खाते थे। ये जड़ी बूटियां जो थी, कड़वी जो कि थी, खाई जाती थी और ये उस बात की अलामत थी कि मिस्र की गुलामी और उसकी तलखी की याद दिलाएं। वो उस याद को हमेशा याद रखें कि वो मिस्र में किस तरह गुलामी की हालत में थे और किस तरह मुसीबत की हालत में उन्होंने वो
वो जिंदगी वहां पर गुजारी। खुदा यीशु मसीह ने उनको हुक्म दिया कि वो उस यादगार को हमेशा याद रखें, कभी भी ना भूलें कि उन्होंने मिस्र में किस तरह गुलामी की हालत में जिंदगी गुजारी। अजीजों, अब देखते हैं रोटी खाने का क्या तरीका था। फिर वो उसके बाद रोटी लेते थे और उसको एक कपड़े में 3 हिस्सों में लपेटते थे। इशा के खाने का जिक्र कर रहे हैं, हालेलुया, जो दस्तूर के मुताबिक हर साल ऐसे ही खाया जाता था। और जो रेफरेंस मैंने आपके सामने पढ़ा है, खुदा यीशु मसीह यही खाना, क्योंकि वो जोइश थे और हर साल ईद फसा के वक्त वो भी इस खाने में शरीक होते थे खानदान के साथ। मगर इस साल वो अपने शागिर्दों के साथ इसमें शामिल हुए और शागिर्दों के साथ उन्होंने ये ज़ियाफत की और ये खाना खाया, जिसका जिक्र हम गॉस्पल्स में देखते हैं। और खुदा यीशु मसीह कहते थे कि मुझे बड़ी आरज़ू थी कि मैं ये इशा तुम्हारे साथ खाऊं, यानी आखिरी खाना तुम्हारे साथ खाऊं। खुदा यीशु मसीह की ये ख्वाहिश थी, जो खाना उन्होंने हालेलुया ये खाया आखिरी इशा के तौर पर अपने शागिर्दों के साथ। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि जब उन्होंने खुदा यीशु मसीह ने रोटी ली और अपने शागिर्दों को दी और क्या कहा, रोटी को तोड़ा और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि ये मेरा बदन है। अजीजों, हर साल वो रोटी खाते थे, मगर इस दफा जब उन्होंने शागिर्दों को दी तो ये ऐलान कर दिया कि ये रोटी मेरा बदन है। यकीनन शागिर्द हैरान हुए, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने ये कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। शागिर्द शायद समझ ना सके, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उन सबको बता दिया कि मेरा बदन तोड़ा जाने वाला है और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मेरा बदन, ये रोटी मेरा बदन है। हालेलुया। अपने बदन से तशबीह दी और उसके बाद हालेलुया खुदा यीशु मसीह ने क्या किया, लिखा है कि उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया और उन सबों ने उसमें से पिया। प्याला लिया जिसमें अंगूर का शीरा होता था और फिर क्या किया, उसमें से सब शागिर्दों ने पिया। और खुदा यीशु मसीह ने एक और नई बात की, और वो कौन सी बात थी? एक नया ऐलान कर दिया शागिर्दों को, एक नई बात से आगाह किया और ये कहा कि ये प्याला मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए बहाया जाता है। रोटी को अपने बदन से तशबीह दी कि ये तोड़ा जाने वाला है, और प्याले को, अंगूर के शीरे को कहा कि ये मेरा खून है। हालेलुया, जो बहुतेरों के लिए बहाया जाता है, बहुतेरों के लिए। और क्या है ये? मेरा वो अहद का खून है। अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा। एडवांस ही में, होने से पहले शागिर्दों को बता दिया कि अब ये जो तुम शीरा पी रहे हो, मेरे खून में नया अहद है। मैं उस अहद को तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं, वो अहद जिसमें तुम दाखिल होने जा रहे हो, मेरे पाक खून की बदौलत लिखा जाने वाला है। और अब तुम शरीयत के दौर से निकलकर मेरे खून के अहद में, नए अहद में दाखिल होने वाले हो। और वो अहद क्या है? फजल का अहद है। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के सामने ऐलान कर दिया पहले ही, मसलूब होने से पहले, कि अब तुम नए अहद में शामिल होने वाले हो। हालेलुया। और इसलिए खुदा यीशु मसीह ने उनको हुक्म दिया कि अब तुम मेरी यादगारी में यही किया करो, ऐसा ही किया करो। अब तुमने हर साल इसको ऐसे ही लेना है, इस रोटी को, और इसको ऐसे ही पीना है, इस शीरे को, मेरे अहद में दाखिल होकर। और वो अहद, नया अहद मसीह यीशु के खून और बदन के वसीला से हमें मिला, और हम उस खून के वसीला से जो उसने कोहे कलवरी पर बहाया, हम उसके बेटे और बेटियां कहलाए। कैसे बेटे बेटियां कहलाए? हर उस शख्स ने, हर उस ईमानदार ने जिसने उसे कबूल किया और उसके फिदिये को हालेलुया अपनी जिंदगी में लिया और इकरार किया कि मसीह यीशु ने मेरे लिए अपने पाक खून को बहाया है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने ये पाकिशा आखिरी खाना, जिसकी ख्वाहिश उन्होंने की थी, अपने शागिर्दों के साथ इस मकसद के तहत खाया कि वो हमेशा हमेशा इस बात को याद रखें कि मसीह यीशु उनके लिए मुआ और उसके पाक खून के बदौलत नया अहद
कायम हुआ, हालेलुया, जिसकी पेशनगोई की गई थी। यिर्मयाह नबी ने भी इसकी पेशनगोई की है कि वो हमारे साथ अपने खून में नया अहद बांधेगा। यीशु मसीह ने इस अहद का यहाँ पर ऐलान अपनी पाक जुबान से, मुबारक जुबान से कर दिया और शागिर्दों को बता दिया। अजीजों, हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जब भी इकट्ठे हों उसकी यादगार में ऐसा ही करें और उस बात को ना भूले कि हमने अपने गुनाहों की खातिर उसे हालेलुया मसलूब किया। जबकि हम गुनाहगार ही थे, उसने हमारी खातिर अपने पाक खून को बहाया, बेऐब खून को बहाया, अपने बदन को तोड़ा, अपने लानती मौत गवारा की, अपने सर पर कांटों का ताज रखवाया। हालेलुया, हम उसे ना भूले और हमेशा उसकी याद को याद रखें और हमेशा इस पाक खून को लेते रहें, उस बदन में शरीक होते रहें और अपने आप को पाक करें। और उसका लेना हमारे लिए, इकट्ठा होना बाइस से बरकत हो। हम पाक बनकर उसकी मेज के सामने आएं और उस बदन में शरीक हों। अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने ये नया अहद बांध दिया, कायम कर दिया। अब हम नए अहद में शरीक हुए हैं। खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से खुदा ने ये अहद पहले ही कुर्बान होने से हम पर जाहिर कर दिया, अपने शागिर्दों को बता दिया और खुदावंद के शागिर्दों ने उसे मरकूम कर दिया और लिख दिया। अब हमारे सामने है और हम इस अहद में, फजल के अहद में दाखिल हुए हैं और उसके बेटे और बेटियां बने हैं। खुदावंद आपको हालेलुया इस पाक कलाम के वसीला से, खुदावंद की मसलूबियत के वसीला से बरकत दे और इस अहद में जिसमें मैं और आप शामिल हुए हैं, नस्ल दर नस्ल बरकत दे और इस फजल के तहत हमेशा हम उसके अंडर रहें और उसके ताबेदारी में रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। Thank you.